नमस्कार। हर साल लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य बोर्ड की परीक्षाओं पर टिका होता है और इन परीक्षाओं को पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से करवाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है निरीक्षकों की, यानी कि इन्विजिलेटर्स की। तो चलिए आज उन सभी जरूरी निर्देशों को समझते हैं जिनका पालन करना हर निरीक्षक के लिए बहुत जरूरी है। ये एक लाइन आप समझिए, सब कुछ कह देती है। परीक्षा के पूरे प्रोसेस की ईमानदारी और फेयरनेस सिर्फ और सिर्फ निरीक्षक पर ही निर्भर करती है। उनकी अलर्टनेस, उनकी सतर्कता ही एक सफल और भरोसेमंद परीक्षा की बुनियाद है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन तैयारियों की जो परीक्षा के ऑफिशियल तौर पर शुरू होने से पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए। ये सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे जरूरी स्टेप है। हाँ, तो टाइमिंग ये सबसे जरूरी है। सभी निरीक्षकों को परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले अपने अपने एग्जामिनेशन रूम में पहुंचना ही पहुंचना है। ये वक्त तैयारी और सारी व्यवस्था को पक्का करने के लिए बहुत कीमती होता है। अच्छा, तो क्लासरूम में घुसते ही सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो आंसर शीट्स बांटनी है ताकि स्टूडेंट्स शांति से अपनी डिटेल्स भर सकें और उन्हें ये बात साफ साफ बतानी है कि आंसर बुकलेट के अंदर कहीं भी अपना नाम या रोल नंबर नहीं लिखना है। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर एकदम टाइम पर ही देना है, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम हॉल में आने वाले स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करना है और उनकी पहचान कैसे करनी है। ये वो स्टेप है जहां सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी चेक होती है। देखिए, हर स्टूडेंट को 2 स्टेप वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। पहला, उनके एडमिट कार्ड को बहुत ध्यान से चेक करें और दूसरा, अटेंडेंस शीट पर उनके रोल नंबर के आगे उनकी अटेंडेंस मार्क करें। इसमें जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये नियम बिल्कुल साफ और सख्त है। अगर किसी स्टूडेंट के पास वैलिड एडमिट कार्ड नहीं है तो उन्हें किसी भी हाल में परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये बोर्ड का सीधा ऑर्डर है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। क्लास के अंदर का माहौल कैसा होना चाहिए? ये सेक्शन क्लास के डिसिप्लिन और रूल्स के बारे में है। ये सवाल, इसका जवाब हर इन्विजिलेटर और स्टूडेंट को एकदम रटा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो एग्जाम हॉल में लाना बिल्कुल मना है। इन चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, किसी भी तरह के नोट्स या किताबें। और एक बात, अगर जरा भी शक होता है तो रूल्स के हिसाब से पर्सनल तलाशी भी ली जा सकती है। ये ऑफिशियल गाइडलाइन का आप कह सकते हैं कोर प्रिंसिपल है। एग्जाम हॉल में एकदम शांति और डिसिप्लिन होना चाहिए। क्यों? ताकि हर स्टूडेंट बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपना पेपर दे सके। एक इन्विजिलेटर का बर्ताव कैसा होना चाहिए? देखिए, 3 चीजें हैं: निष्पक्षता, सतर्कता और तटस्थता। मतलब किसी का साइड लेना, काम में ढील देना या किसी के लिए पहले से कोई राय बना लेना, इन सब से कोसों दूर रहना है। अब मान लीजिए एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ दिखती है, कोई चीटिंग कर रहा है, तो क्या करना है? यहाँ ये समझना जरूरी है कि आपको खुद एक्शन नहीं लेना है। आपका काम है फौरन सेंटर सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म करना। बस आगे का फैसला वो लेंगे। अच्छा, तो एग्जाम खत्म? क्या इन्विजिलेटर का काम भी खत्म? जी नहीं। अब बात करते हैं उन कामों की जो एग्जाम खत्म होने के ठीक बाद करने हैं। ये प्रोसेस एकदम सिस्टमैटिक होना चाहिए। जैसे ही घंटी बजी, फौरन सबसे आंसर शीट्स कलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद उन्हें रोल नंबर के हिसाब से लगाना है। ये बहुत जरूरी है ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर इन्हें सेफ तरीके से जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिशियल है उनको हैंडओवर कर देना है। और चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर। यह सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 पिलर हैं इस काम के। और हाँ, अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो या कोई इमरजेंसी आ जाए तो बिना सोचे समझे फॉरेन सेंटर सुपरिटेंडेंट या कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करना है। ये एक विशेष अनुरोध है जो सोर्स मटेरियल में दिया गया है और ये सारी बातों का निचोड़ है। मतलब एग्जाम की सैंक्टिटी बनाए रखना ही सबसे बड़ा गोल है। और ये तभी होगा जब काम में पूरी निष्ठा, तटस्थता और सतर्कता होगी। तो आखिर में ये सिर्फ कुछ रूल्स फॉलो करने की बात नहीं है। ये उन लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी है जो पूरी मेहनत और ईमानदारी से पेपर दे रहे हैं। और एक इन्विजिलेटर की ईमानदारी और अलर्टनेस ही है
जो एक फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम की नींव रखती है।